दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसीज नासा, रॉसकॉस्मोस, जैक्सा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी सब ने मिलकर बनाया द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। आज तक इंसानों की बनाई हुई सबसे महंगी चीज और स्पेस में बनाई हुई मानवता की सबसे बड़ी चीज। पर चाइना कभी आईएसएस पे शामिल नहीं हुआ। पर आखिर क्यों? क्योंकि 2011 में यूएसए ने एक लॉ पास किया जिसमें चाइना का आईएसएस का एक्सेस यूएसए ने कंप्लीटली काट दिया। चाइना आईएसएस पे कभी विजिट नहीं कर पाया और तब चाइना ने सोचा कि ठीक है, कोई बात, आप हमें अपने स्पेस स्टेशन पे नहीं बुलाओगे, हम हमारा खुद का स्पेस स्टेशन बनाएंगे। और आज चाइना ने अपना खुद का एक मॉड्यूलर स्पेस स्टेशन बना दिया है जो कि इंसानों की स्पेस में बनाई हुई दूसरी सबसे बड़ी चीज है। आज ये है चाइना का मॉडर्न मार्वल CSS टिएंगोंग, यानी द चाइनीज स्पेस स्टेशन। और आज इसको मैं अपनी टेलीस्कोप से कैप्चर कर रहा हूँ। तो 2021 से लेकर 22 के बीच में चाइना ने 3 मॉड्यूल्स को जोड़ के इस पूरे स्पेस स्टेशन को बनाया है और रिकॉर्ड टाइम में कंप्लीट किया है स्पेस स्टेशन। इस स्पेस स्टेशन को मात्र 2 साल में कंप्लीटली बना दिया। जहां आईएसएस को बनाने में 13 साल से भी ज्यादा लग गए, वहां चाइनीज टिएंगोंग को रिकॉर्ड टाइम में ऑर्बिट में लॉन्च कर दिया गया। इसमें 3 एस्ट्रोनॉट्स लगातार 6 महीने तक रह सकते हैं और माइक्रोग्रेविटी में मेडिकल, बायोलॉजिकल और मटेरियल साइंस के एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। ये स्पेस स्टेशन 3 मेजर मॉड्यूल्स से बना है, वेंटियांग, मेंटियांग और टियानिंग। तो वेंटियांग और मेंटियांग जो है ये 2 लैब मॉड्यूल्स हैं और जो कोर मॉड्यूल है वो टियानिंग ही है। और सबसे खास बात कि आईएसएस के बाद ये इकलौता स्पेस में फंक्शनिंग स्पेस स्टेशन है जहां पे एस्ट्रोनॉट्स जाके रह सकते हैं। चाइना ने सिर्फ एक ही स्पेस स्टेशन नहीं बनाया, पिछले 10 सालों में चाइना 3 स्पेस स्टेशन लॉन्च कर चुका है। इससे पहले भी चाइना ने 2 स्पेस स्टेशन लॉन्च किए थे, लेकिन वो टेम्पररी स्पेस स्टेशन थे। ये वाला जो है ये परमानेंट लॉन्ग टर्म स्पेस स्टेशन है जहाँ पे 3 एस्ट्रोनॉट्स तो 6 महीने के लिए रह सकते हैं, लेकिन 3 मतलब उन एस्ट्रोनॉट्स को रिप्लेस करने के लिए जो 3 एस्ट्रोनॉट्स आएंगे वो भी इस पे सस्टेन कर सकते हैं। तो टोटल 6 लोग भी इस पे रह सकते हैं। और चाइना भी इससे स्पेस में कंटिन्यूस स्पेस प्रेजेंस बनाना चाहता है जैसे यूएसए और रशिया करते हैं। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि यार हमारा भी तो स्पेस प्रोग्राम है, इसरो काफी तगड़े काम कर रखे हैं उन्होंने भी, बट यार स्पेस स्टेशन नहीं बनाया आज तक। तो द थिंग इज, चाइना ने शेंजो स्पेसक्राफ्ट के जरिए अपने एस्ट्रोनॉट स्पेस में 2003 से ही भेजना शुरू कर दिए थे और 2013 में जाके उन्होंने एक टेम्पररी स्पेस स्टेशन बना दिया। हम लोग भी स्पेस में अपना खुद का एस्ट्रोनॉट लॉन्च कर रहे हैं गगनयान मिशन के अंडर, बट गगनयान जो है वो बहुत ज्यादा डिले होता जा रहा है। गगनयान का जो पहला मिशन था जो कि क्रूड मिशन होने वाला था वो 2022 में लॉन्च होने वाला था, लेकिन अभी 2025 आ चुका है और अभी तक हम सिर्फ गगनयान का एक टेस्ट कर पाए हैं, वो भी अनक्रूड पैड अबॉर्ट टेस्ट। गगनयान की जो क्रूड मिशन की जो डेट है जो कि इसरो बोल रहा है वो है 2027 एंड आई एम टेलिंग यू ये और भी ज्यादा एक्सटेंड हो सकती है, जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट बात है। इसरो ने अनाउंस किया था कि 2035 तक इंडियन स्पेस स्टेशन बन जाएगा जिसका अप्रोक्सीमेट मास 20 टन होगा। कंपेयर करो इसको आईएसएस से जो कि 420 टन का है और टिएंगोंग जो कि 66 टन का है, तो इंडियन स्पेस स्टेशन काफी छोटा होने वाला है। लेकिन गगनयान मिशन के डिले होने की वजह से जो इंडियन स्पेस स्टेशन है उसकी भी डेट जो है वो आगे बढ़ सकती है। तो 2035 से ये 2040 तक खिंच सकता है इंडियन स्पेस स्टेशन। मतलब अभी हम पहले ह्यूमन फ्लाइट तक भी नहीं पहुंचे हैं, जबकि चाइना पहले एस्ट्रोनॉट भेज के स्पेस स्टेशन भी बना चुका है। बट कोई बात नहीं, इसरो धीरे धीरे कैचअप कर रहा है। आखिर हमारा बजट भी उनसे कितना ज्यादा कम है और अनफॉर्चुनेटली हमारी गवर्नमेंट सपोर्ट तो करती है लेकिन बजट इसरो को बहुत कम देती है। खैर कोई बात नहीं, बट द एक्साइटिंग थिंग इज कि चाइनीज स्पेस स्टेशन CSS टिएंगोंग को आप लोग अपनी नेकेड आइज से शाम के आसमान या फिर सुबह के आसमान में देख सकते हो। तो जिस तरह आईएसएस के जो सोलर पैनल्स हैं वो सनलाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं और आईएसएस एक ब्राइट मूविंग स्टार की तरह दिखाई देता है लेट इवनिंग स्काइज में और अर्ली मॉर्निंग स्काइज में, उसी तरह टिएंगोंग स्पेस स्टेशन भी दिखाई देता है। हालांकि ये आईएसएस से 1/6 साइज में है, लेकिन फिर भी ये बहुत ज्यादा ब्राइट दिखाई देता है और आप लोग इसको इजीली अपने नेकेड आइज से देख सकते हो। तो आईएसएस का जो मैग्नीट्यूड है वो -3 तक जाता है, लेकिन जो चाइनीज टिएंगोंग स्पेस स्टेशन है इसका जो मैग्नीट्यूड है वो -1 से -2 तक जाता है। और अगर आपके पास एक टेलीस्कोप है और थोड़ा पेशेंस है तो आप इसको ट्रैक करके देख भी सकते हो और इसके जो कि स्पेस स्टेशन है उसकी मॉड्यूल्स के इंडिविजुअल डिटेल्स भी निकाल सकते हो, जैसे सोलर पैनल हो गया, वेंटियांग और मेंटियांग मॉड्यूल हो गया या फिर शेंजो स्पेसक्राफ्ट हो गया, उसकी भी डिटेल्स अपनी एक छोटी बेसिक टेलीस्कोप से भी इतनी डिटेल्स आप निकाल सकते हो। ये इतना ज्यादा बड़ा दिखाई देता है स्काई में। और मैंने अपनी सेलेस्ट्रॉन एस्ट्रोमास्टर टेलीस्कोप से CSS टिएंगोंग को कैप्चर किया और उसकी डिटेल्स भी निकाली। तो अगर आईएसएस से कंपेयर करें तो CSS टिएंगोंग को कैप्चर करना रिलेटिवली डिफिकल्ट होता है क्योंकि ये उससे थोड़ा सा डिम होता है और इसकी जो साइज है वो भी आईएसएस से बहुत छोटी है। तो ये आज का सेटअप रहने वाला है। चाइनीज स्पेस स्टेशन को तो मैं अपने एस्ट्रोमास्टर से कैप्चर करने वाला हूँ। ये मेरा पर्सनल टेलीस्कोप है क्योंकि इसकी जो मूवेबिलिटी है और मोबिलिटी कंपेयर टू दिस कंप्यूटराइज्ड टेलीस्कोप बहुत ज़्यादा है। तो जो चाइनीज स्पेस स्टेशन है वो वहाँ से राइज होगा और फिर वहाँ कहीं पे जुपिटर के पास से होते हुए
वो वहाँ पे आपको स्काई में जुपिटर दिख रहा होगा, उसके पास से होते हुए वो वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में सेट हो जाएगा। और ये अपनी LCM 114 टेलीस्कोप है, ये मेरी कॉलेज की टेलीस्कोप है। इससे हम लोग वो जो जुपिटर दिख रहा है उसको कैप्चर कर रहे हैं। इस पर मैंने ये ड्यू शील्ड लगा रखी है बस ऐसे ही, क्योंकि सेक्सी दिखती है ऐसे। बाय द वे, इस पर मैंने अभी 110x मैग्नीफिकेशन लगा रखा है और अभी ये फोकस्ड है मून पे। तो ये देखिए, ये एक मून का एक क्विक व्यू होने वाला है। आप लोग क्लियरली यहाँ पे क्रेटर्स देख सकते हो। यहाँ पे मैंने इसको एग्जैक्ट फोकस सेट करने के लिए लगा रखा है। तो चलिए अब फटाफट इसको उस डायरेक्शन की तरफ घुमाते हैं और चाइनीज स्पेस स्टेशन को कैप्चर करते हैं। अभी कुछ ही देर में बस वो आने ही वाला है। ये थे हमारे रॉ रिजल्ट्स। इसमें हम लोग क्लियरली एक मूविंग स्टार को देख सकते हैं जो कि फ्रेम में बार बार आ रहा है जा रहा है, क्योंकि मैंने अपनी टेलीस्कोप को मैनुअली ट्रैक किया था CSS Tiangong पे, जिससे जो इमेज है वो बहुत ज्यादा हिल रही है। बट ये जो रॉ वीडियो थी इसको मैंने पिप से स्टेबलाइज किया और पिप से स्टेबलाइज करने के बाद हमें ये वीडियो मिली। इसमें अगर आप स्टार्टिंग की फ्रेम्स देखो तो हमें कोई डिटेल्स नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन अगर हम थोड़ा आगे चल के देखें तो इस फ्रेम को देखिए। यहाँ पे हम लोग CSS Tiangong के सोलर पैनल्स को देख पा रहे हैं। यहाँ साइड में आप देख पा रहे हो ये जो प्रोजेक्शंस दिख रहे हैं ये CSS Tiangong के सोलर पैनल्स हैं, और बीच में हम उसकी मॉड्यूल्स को भी देख सकते हैं। इंडिविजुअल मॉड्यूल्स को हम लोग क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं। सो दिस इज द फाइनल इमेज ऑफ CSS Tiangong दैट आई कैप्चर्ड थ्रू माय मैग्नेट टेलीस्कोप। तो मैंने CSS Tiangong की ही तरह इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को भी अपनी टेलीस्कोप से कैप्चर किया था और उसके रिजल्ट्स तो बहुत ही शानदार आए थे। तो अगर आप वो रिजल्ट्स भी देखना चाहते हो तो ये वीडियो जरूर चेकआउट कीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।